is 23rd January 2021, Saturday, market holiday. So this video is for Monday, Tuesday, Wednesday, that is 25th, 26th and 27th January. So 26th is holiday, so we have got only 4 working days in next week. So we will see chart setups and trading strategies for next 3 days as per our TDF X1 system. Before that, I'll give you a brief introduction about TDF X1 system. TDF X1 system देख लीजिए, आपको MT4 प्लेटफॉर्म में मिलता है, इससे आप हर मार्केट में काम कर सकते हैं. You can see here by default you will get data feed of NSE, F&O, NSE का जो स्पॉट का इंस्ट्रूमेंट है, कैश मार्केट्स का ये मिल जाता, और you can see MCX, NCDX और इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट्स का भी आपको डेटा मिल जाता. और यहाँ पे देख लीजिए, आपको CFD में you can see Dow Jones, Nasdaq, ये इंटरनेशनल ग्लोबल इंडेक्सेस का डेटा मिलता है, गोल्ड सिल्वर वगैरह काम करना हो तो भी इसमें आप देख सकते हैं. सो किसी भी मार्केट में किसी भी टाइम फ्रेम में आप काम कर सकते हैं. सो ट्रेडिंग सिस्टम इज सेम फॉर ऑल मार्केट्स. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग सिस्टम टू इंडियन मार्केट एंड यूएस मार्केट. सो किसी भी मार्केट में एक ही सिस्टम रहना चाहिए, एक ही रूल्स रहना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग सिस्टम, नहीं तो गैम्बलिंग हो जाता. सो देख लीजिए, आपको दिस इज 100% रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है. सो एवरीथिंग इज रूल बेस्ड हियर. आप एंट्री भी रूल बेस्ड है, एग्जिट भी रूल बेस्ड है, स्टॉप लॉस एवरीथिंग इज रूल बेस्ड हियर. सो आप कुछ गेस करके काम करने की जरूरत नहीं है. और यहाँ पे देख लीजिए, आपको यू हैव गॉट 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, बहुत सारे टाइम फ्रेम्स है यहाँ पे. सो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम विल बी यूजफुल बोथ फॉर इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग. और 15 मिनट्स के ऊपर देख लीजिए, आपको और भी बड़ा ट्रेंड्स पकड़ना हो तो यू कैन गो फॉर 30 मिनट्स, H1, H4 एटसेट्रा. और इससे छोटा टाइम फ्रेम में प्योर इंट्राडे में काम करना हो तो यू कैन गो फॉर 1 मिनट. 1 मिनट में भी आपको अच्छा सिग्नल्स मिलता है. सो बार-बार हमारे पास बाय और सेल नहीं आता. सो फॉर एग्जांपल देख लीजिए, आपको ये बैंक निफ्टी का 1 मिनट चार्ट है. सो देख लीजिए, आपको दूसरा सॉफ्टवेयर में क्या होता, यहाँ पे एक बाय सिग्नल आता, फिर सेल आता, फिर बाय आता, फिर सेल आता, ऐसा नहीं रहता हमारे पास. So even small consolidation also other softwares will give you false signals, but हमारे पास big consolidation में भी आपको false signals नहीं मिलता. For example, यहाँ पे देख लीजिए, probably in other systems you would have got some buy signal here, but there is no such buy signal here. So किसी भी टाइम फ्रेम में आप काम कीजिए, ये सिस्टम से 100% रूल बेस्ड सिस्टम है. सो ये कलर डिफरेंस है, देख लीजिए, आपको 1 मिनट के लिए दिस इज कलर डिफरेंस है. ये हनीड्यू कलर बोल के एक है. सो व्हिचएवर कलर यू वांट यू कैन सेट इट अप. सो इसमें देख लीजिए, आपको एक स्टार सिंबल है, दिस इज कॉल्ड D1 सिग्नल. सो ये D1 सिग्नल इज प्योरली फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग. सो इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो है, ये हम रिसेंटली ऐड किए हुए सॉफ्टवेयर में. सो हमारा जो जनरल सिग्नल है, देख लीजिए, आपको ये जो ऊपर जो एरो दिख रहा है, दिस इज आवर जनरल सिग्नल. So which is there almost since 1.5 year we have been following this one. So ये D1 जो है, ये स्टार वाला रिसेंटली हम ऐड करे सो है. So इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए बोल तो हमारा इसमें प्लेलिस्ट में चले जाइए, हमारे चैनल में लाइव अपडेट्स में. इसमें आपको ट्रेनिंग वीडियोस रहता है, X1 सिस्टम ट्रेनिंग वीडियोस बोल के. सो यू कैन सी हियर D1 सिग्नल्स का वीडियो है, हिंदी में, इंग्लिश में और तेलुगु में भी एक वीडियो है. सो यू कैन गो थ्रू दैट. दिस इज प्योरली फॉर इंट्राडे, पोजीशनल होल्ड करने का नहीं है. अगर आप प्रॉफिट में तो होल्ड कर सकते हैं, बट इट इज मेड प्योरली फॉर इंट्राडे. सो आप 1 मिनट में काम करना हो तो एवरीडे मे बी 6 to 7 signals will get, but out of that only 3-4 signals or 2-3 signals may be condition may be satisfied in that. So सभी में condition satisfied नहीं होता. सो कंडीशन स्ट्रेटजी होती है, अपन उसमें काम करना चाहिए, वो भी आपको रूल बेस्ड है. सो इसमें एक बार देख लीजिए. और पूरा ट्रेडिंग सिस्टम आपको आइडिया चाहिए हो तो इसमें देख लीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी से कैसे काम करना बोल के सेपरेट वीडियो है. ये स्टॉक्स के लिए भी सेम है, और फॉरेक्स के लिए कैसे काम करना और गैप साइड में कैसे काम करना बोल के भी यहाँ पे है. और देख लीजिए, आपको TDF जोन्स और X1 बॉक्सेस बोल के हम ऐड करे हुए हैं अगस्त मंथ. सो वो भी आपको सेपरेट वीडियो है. सो पहले हमारे पास ये जोन्स और बॉक्सेस नहीं था. सो ये जोन्स बोले तो नीचे एक ये है, दिस इज कॉल्ड जोन्स इंडिकेटर. सो ये जोन्स इंडिकेटर में जब आपको ऐसा रेड कलर का रिबन है तो दिस इज कॉल्ड बेरिश डाउन ट्रेंडिंग जोन है ये. सो अगर आपको अप ट्रेंडिंग है तो इसमें ग्रीन कलर का रिबन आता है, नहीं तो ये डॉट्स है तो बुलिश है बोल के मतलब है. वो कैंडल सॉरी रेड कलर डॉट है तो बेरिश है, ग्रीन कलर डॉट है तो बुलिश है बोल के. सो रिबन विल बी either in full green, full red और ग्रे कलर with dots or without dots. सो इसका ऑलरेडी एक बार वीडियो देख लीजिए, हम इसमें एक्सप्लेन करना मुश्किल है. सो ये वीडियो इज ओनली टू शो यू चार्ट सेटअप्स फॉर नेक्स्ट 3 डे. और इसमें देख लीजिए, आपको ये जो पिंक कलर का लाइन है, दिस इज कॉल्ड एडवांस HTF इंडिकेटर. ये आपको एडवांस वर्जन मिलता है. सो
दिस इज कॉल्ड एचटीएफ इंडिकेटर। इसका हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड दिखाता। सो 15 मिनट का ये प्रेजेंट चार्ट 15 मिनट का है। सो 15 मिनट का जो हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है उसको दिखाता। और नीचे देख लीजिए आपको एक ऑसिलेटर, दिस इज कॉल्ड टीडीएफ ऑसिलेटर, ये भी आपको एडवांस वर्जन में एक्स्ट्रा रहता। और नीचे आपको ये जोन फॉर इंडिकेटर ये भी एक्स्ट्रा है। सो ये 3 इंडिकेटर्स आपको एडवांस वर्जन में एक्स्ट्रा रहता। सो बाकी पूरा इंडिकेटर्स आपको बेसिक वर्जन में एज इज मिलता। सो इसमें पूरा आपको 2 वर्जन है, बट बेसिक आपको पहले लेके आप बाद में एडवांस वर्जन को अपग्रेड कर ले सकते हैं। सो बेसिक वर्जन में एडवांस वर्जन में दोनों में भी सेम सिग्नल्स मिलता। और फॉर एग्जांपल यहाँ देख लीजिए आपको ये एरो, दिस इज कॉल्ड बाई सिग्नल, और ये भी 2 कंसेक्यूटिव आपको बाई सिग्नल है। सो ये सिग्नल्स आपको दोनों में भी सेम रहता। ओनली एडवांस वर्जन में ये इंडिकेटर्स एक्स्ट्रा है, 1 2 3, ये 3 इंडिकेटर्स आपको एक्स्ट्रा रहता। सो इससे लॉट ऑफ एडवांटेज आर देयर। ये बहुत पावरफुल इंडिकेटर है टीडीएफ जोन्स बोल के। सो उसके बारे में वीडियो है और ऑलरेडी एवरी वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका फीचर्स। सो बीच में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कभी उसका इंपॉर्टेंस आए तो। और देखिए जब आपको इंटरेस्ट है तो ये परचेज करना हो तो यू कैन परचेज इट फ्रॉम tdftrader.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप चार्ट देखेंगे, देख लीजिए दिस इज बैंक निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। I'll put period separator first so that you can see price action day by day। So इसमें देख लीजिए आपको एक पीरियड सेपरेटर का ऑप्शन रहता। सो ऐसा टिक करें तो एक एक डे के बीच में वर्टिकल लाइन आता। सो दिस इज यस्टरडे, ये आपको थर्सडे है, सो ये वेडनेसडे है, सो लाइक दैट। सो इसमें देख लीजिए आपको ये हमारा फर्स्ट कैंडल था कल का ये बैंक निफ्टी में। सो इसके पहले ही परसों एक सेल सिग्नल था। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिग्नल। सो ये लास्ट वीडियो जब मैं बनाया था देख लीजिए, दिस वाज बाय सिग्नल व्हिच वाज रनिंग ऑन दिस चार्ट। सो वो टाइम में कभी भी अपन को सिग्नल आए तो 3 कंडीशन मस्ट बी सैटिस्फाइड। सो फर्स्ट कंडीशन देख लीजिए आपको फिल्टर, सेकंड इज कैंडल और थर्ड इज बॉक्स। सो बाई सिग्नल आए तो 3 कंडीशन सैटिस्फाई होना चाहिए, तीनों भी ग्रीन रहना चाहिए। सो यहाँ पे देख लीजिए आपको जब एरो आया था फिल्टर तो ग्रीन है और कैंडल भी ग्रीन है और आपको बॉक्स भी ग्रीन रहना चाहिए। सो वो टाइम में आपको बॉक्स भी ग्रीन है। सो फिल्टर कैंडल बॉक्स अगर सैटिस्फाई हो गई तो अगर आपको चार्ट के ऊपर ये डॉट है तो ये भी ग्रीन कलर में आना चाहिए। सो ये भी आपको ग्रीन कलर में आ गया। और इसका जो भी है इसका देख लीजिए आपको इसके ऊपर अपन 20 रुपीस का स्पेशल करके बाय करते हैं। और फ्रॉम देयर आई थिंक इट हैज गिवन मोर देन मे बी 32,500 से इट हैज गॉन अप आई थिंक 400 पॉइंट्स ऊपर गया था। बट जनरली हम क्या करते हैं बोलते हैं, एक 400 पॉइंट्स में एग्जिट नहीं होते, मिनिमम 1000 पॉइंट्स के लिए वेट करते 15 मिनट का चार्ट में। बट इसमें आपको ओनली 500 पॉइंट्स आया था। सो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए ये एक्सपायरी का डे है। सो कभी भी अपना बाय सिग्नल चल रहा तो अगर प्रीवियस डे का हाई ब्रेकआउट हो गए तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस डे का लो के पास डबल स्टॉप लॉस लगाते हैं। बोलते हैं उसका मतलब क्या है, प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होने के बाद में अपन यहाँ पे स्टॉप लॉस उसका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं। बट देख लीजिए आपको उस दिन थर्सडे के दिन ये प्रीवियस डे का लो भी ब्रेक डाउन हो गया। सो दिस इज कॉल्ड रिवर्सल। ये प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये बहुत बार मैं आपको इसके पहले एक्सप्लेन किया था, रिलायंस का चार्ट में, गोल्ड का चार्ट में, सिल्वर का चार्ट में और बहुत सारे चार्ट्स में एक्सप्लेन किया था। कभी भी आपको ट्रेंड ऐसे रिवर्स होता। सो इसमें देख लीजिए आपको जो हमारा बाय सिग्नल है इसमें अपना प्रॉफिट था, बट इसमें देख लीजिए आपको ये प्राइस एक्शन का हिसाब से इसमें एक सेल सिग्नल ट्रिगर हो गया अराउंड दिस लेवल। इसका लो देख लीजिए, ये डेटा विंडो में देख सकते हैं, मैं कर्सर लगा रहा हूं, देख लीजिए आपको 32,380। सो 32,380 के नीचे 40 रुपीस के नीचे अपना सेल ट्रिगर हो गया। सो 32,380 से देख लीजिए आपको नाउ इट इज 31,180। सो ऑलमोस्ट आपको 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट है बैंक निफ्टी में आफ्टर दिस सेल सिग्नल फ्रॉम आवर प्राइस एक्शन। सो कभी भी देख लीजिए आपको ऐसा हाई ब्रेकआउट हो गया, लो ब्रेकआउट हो गया तो किसी भी सिग्नल की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसमें काम कर सकते हैं। लास्ट वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन किया था बहुत बार, एक बार रेफर कीजिए। और सिस्टम के हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो फॉर एग्जांपल आप इस दिन मार्केट में नहीं है तो भी नेक्स्ट डे मॉर्निंग है तो भी फुल बैक में इमीडिएटली आप शॉर्ट करना चाहिए। तो ये नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा तो इमीडिएटली वहां पे शॉर्ट करना चाहिए। नहीं तो भी आपको देख लीजिए हमारा सिस्टम का हिसाब से एरो भी आया था, ये फिल्टर भी आया था और ये कैंडल भी रेड हो गया, बॉक्स भी रेड हो गया और आपको ये एचडीएफ भी रेड हो गया। तो इसके नीचे सेल बनता। बट क्यों आप वेट करते हैं, जब आपको सेल सिग्नल ऑलरेडी 32,380 के पास आ गया 200 पॉइंट के नीचे क्यों सेल करते हैं आप? सो हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है।
कभी भी आपको सिग्नल ऐसा प्राइस एक्शन का रिवर्सल का सिग्नल आए तो इमीडिएटली इसमें शॉर्ट कीजिए। सो इसमें बैंक निफ्टी में एज ऑफ नाउ सेल सिग्नल चल रहा फ्रॉम 32,380 बोलते 20 रुपीज निकाल दिए 32,360 से अपना सेल सिग्नल चल रहा। अभी इसमें सेलिंग प्रेशर इज एक्सीलेंट, सो कंटिन्यूसली आपको देख लीजिए आपको रिपल तो रेड है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे देख लीजिए आपको हायर टाइम फ्रेम इंडिकेटर भी सपोर्ट कर रहा और 3 बॉक्सेस भी रेड है, सो बेरिश है। बट इसमें ये कि नेगेटिव पॉइंट क्या है बोले तो कि TDF फॉर्चून 0 क्रॉस ओवर हो गया। सो 0 क्रॉस ओवर होने के बाद में एक पुल बैक आने का चांस रहेगा। सो ऐसे इमीडिएटली मंडे मॉर्निंग आता हो के नहीं है, बट जनरली क्या होता बोल तो ये TDF फॉर्चून 0 क्रॉस होने के बाद में एक टेंडेंसी रहता, अगर आपको पुल बैक मंडे नहीं मिला तो इट विल डायरेक्टली गो डाउन अनदर 1000 पॉइंट्स। सो ये मंडे आपको कंपलसरी पुल बैक आना चाहिए, नहीं तो और भी इसमें नीचे जाने का चांस रहता। सो इसका स्ट्रक्चर देखें तो आई थिंक 30,000 के नीचे भी जाने का चांस रहता। सो पुल बैक तो आना चाहिए। सो पुल बैक आने के बाद में वहां पे अपन शॉर्ट कर सकते हैं। सपोज इफ इट कम्स टू 31,700 800 जो भी एक 500 पॉइंट्स का आपको पुल बैक मिल गया तो इमीडिएटली वहां पे शॉर्ट कीजिए। क्यों बोलते आपका ओरिजिनल एंट्री तो दूर है अभी, बट रिस्क लेने वाले तो यू कैन गो फॉर शॉर्ट एट 31,800 और 900 जो भी लेवल है वहां पे सेल कर सकते हैं। और इसमें नया प्राइस सिग्नल आना बोले तो देख लीजिए आपको एरो आना चाहिए, नहीं तो एक्स1 सिग्नल आना चाहिए और फिल्टर मस्ट बी ग्रीन, कैंडल मस्ट बिकम ग्रीन, बॉक्स मस्ट बिकम ग्रीन। सो बहुत दूर है, सो अनलेस दिस लेवल प्रोसेस में भी इसमें बाय सिग्नल नहीं बनता। सो 31,800 तक 900 तक है तो इमीडिएटली शॉर्ट करने का ट्राई कीजिए। बट आपका मंडे मॉर्निंग गैप डो मिल गए तो उसमें एंट्री मत कीजिए, क्योंकि तो जैसा मैं आपको बोला एक बार पुल बैक आने का ड्यू है। सो प्रॉब्लली में मंडे अगर आपको पुल बैक नहीं मिला तो 1000 पॉइंट्स इजीली नीचे गिर जाएगा बैंक निफ्टी। और ऐसा आप जज कर सकते हैं, ये कभी भी देख लीजिए ऑसिलेटर 0 क्रॉस होने के बाद में पुल बैक नहीं मिल रहा बोलो तो दैट विल लीड टू बिग डाउन ट्रेंड। सो ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। सो इसका बिहेवियर अंडरस्टैंड कीजिए। एवरी चार्ट में आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या हो रहा बोल के। सो व्हेनेवर यू ओपन ए चार्ट फर्स्ट देखना चाहिए कि ये जोन्स क्या बोल रहा, ऑसिलेटर क्या बोल रहा और HDF क्या बोल रहा, तीनों क्या बोल रहा बोल के देखना चाहिए। तो इसके बाद में ही आप डिसीजन लेना है। सो एज ऑफ नाउ इसमें सेल सिग्नल चल रहा है, विल सेल ऑल पुल बैक्स ऑन मंडे। और अभी अपन निफ्टी का चार्ट देखेंगे, निफ्टी में भी सेम सिमिलर स्ट्रक्चर है, बट निफ्टी में थोड़ा स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी से भी। सो इसमें देख लीजिए आपको यहाँ पे एक बाय सिग्नल था, सो फिल्टर कैंडल बॉक्स एवरीथिंग वाज सैटिस्फाइड, सो इसके ऊपर आप बाय करना है। सो इट गॉट आई थिंक इट हैज गिवन मोर देन 300 पॉइंट्स प्रॉफिट। इसका देखेंगे लेवल 14,500 से इक्वल टू 14,160। सो 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। जनरली अपन 250 पॉइंट्स में एक बार एग्जिट हो जाते हैं। सो इसमें भी आप प्रॉफिट बुक करना अगर भूल गए तो भी आपको चांस दिया था यहाँ पे एग्जिट करने के लिए। सो इसमें आपको लॉस नहीं है। सो जनरली कभी भी देख लीजिए आपको एक 250 पॉइंट्स ऐसा आए तो एक बार एग्जिट होके फिर पुल बैक में एंट्री करने की ट्राई कीजिए। सो देख लीजिए आपको यहाँ पे इसमें सेम पैटर्न था, बट उस दिन का लो प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं हुआ था इसमें। सो इसमें सेल सिग्नल आपको कल ट्रिगर हुआ, सो सेल आया था आपको। सो व्हेन सेल सिग्नल हैज कम यू कैन सी फिल्टर इज रेड, बट आपको कैंडल्स रेड नहीं है। सो कैंडल रेड आपको कल मॉर्निंग हुआ। सो फिल्टर कैंडल बॉक्स एवरीथिंग इज सैटिस्फाइड। सो व्हाटएवर इज लोएस्ट पॉइंट इसके नीचे अपन सेल करते हैं, इसमें से अपन 10 रुपीस का स्प्रेड निकालते हैं। सो इसमें निफ्टी में सेल सिग्नल कहां पर ट्रिगर हुआ था देख लीजिए, इसका लो 14,520। सो 14,510 में इसका सेल सिग्नल ट्रिगर हुआ। और देख लीजिए आपको ये निफ्टी का जो चार्ट है इट इज अप ट्रेंडिंग जोन। सो अप ट्रेंडिंग जोन में है तो वी वांट बोथ सिग्नल्स, एफ ट्रेंड भी आना चाहिए, एक्स1 भी आना चाहिए, नहीं तो कम से कम एफ ट्रेंड प्लस HDF आना चाहिए। सो इन दिस एग्जांपल x1 नहीं आया, सो यहाँ पे एफ ट्रेंड प्लस HDF इंडिकेटर वो तो ये पिंक कलर का जो लाइन है इसका सपोर्ट का हिसाब से अपन इसमें सेल करें। सो 14,510 में इसमें सेल सिग्नल ट्रिगर हुआ और अभी आपको 14,370 है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अब इसमें कंपेयर कीजिए दोनों को भी, निफ्टी का ऑसिलेटर को और बैंक निफ्टी का ऑसिलेटर को, दोनों को कंपेयर कीजिए। सो बैंक निफ्टी का ऑसिलेटर 0 क्रॉसओवर हो गया और आपको निफ्टी का ऑसिलेटर 0 क्रॉसओवर नहीं हुआ। सो यहाँ पे देखिए आपको निफ्टी का ऑसिलेटर
स्टिल जीरो के ऊपर है। सो इसमें पुल बैक आया तो निफ्टी में फर्स्ट पुल बैक आने का चांस है। सो निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर देन बैंक निफ्टी। सो बिकॉज ऑफ Nifty pullback, Bank Nifty may give you, but that will be a weak pullback. So try to short all pullbacks in Bank Nifty. But Nifty में थोड़ा strength है, थोड़ा carefully काम कीजिए. If it comes to 14,600 level, that will be very good. Not take one more short position. और अगर अपन Nifty, Bank Nifty का option level देखेंगे. सो निफ्टी बैंक निफ्टी का ये जो ऑप्शन टेबल है देख लीजिए अपना X1 सिस्टम में अगर आप काम कर रहे हैं तो ऑप्शन टेबल का जरूरत नहीं है। सो दिस ऑप्शन टेबल इज ओनली फॉर रेफरेंस पर्पस। अगर आप ऑप्शंस में काम करने वाले हैं तो इसको यूज करना चाहिए। सो अपना X1 सिस्टम में चार्ट इज किंग, ऑप्शन टेबल हैज नो रोल इन आवर बाय एंड सेल सिग्नल्स। बट आपको थोड़ा आइडिया है तो सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है बोल के आप देख सकते हैं। सो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको ये जो लेफ्ट साइड पे देख लीजिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन रेजिस्टेंस, यहाँ पे देख लीजिए आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस इज एट 14,500। सो विल सी ओनली 5 कॉलम्स हियर। सो ये पूरा नहीं देखते, ओनली 5 कॉलम्स में देखते हैं अपन। ये 1 2 3 4 5। सो इसमें फर्स्ट रेजिस्टेंस इज एट 44,000 और सेकंड रेजिस्टेंस देख लीजिए आपको 14,600 है। सो आपको 14,500 के पास भी एक बार पुल बैक है तो वहां पे एक सेलिंग भी आने का चांस रहता। सो ऐसा आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर री एंट्री पर्पस। और यहाँ पे देख लीजिए आपको फर्स्ट सपोर्ट इज एट 14,300 और उसके नीचे 14,200 है। सो ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन टेबल है तो ये न्यूट्रल ऑप्शन टेबल है, चार्ट तो बेरिश है बट इसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं है जितना दिखना था। सो प्रॉब्ली मंडे मॉर्निंग इफ इंटरनेशनल मार्केट्स आर फाइन वी मे गेट स्मॉल पुल बैक अप टू 14,500 लेवल। अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट से नेगेटिव न्यूज है तो मे बी अंदर 100 पॉइंट्स में गो निफ्टी। और फर्स्ट को बजट है, सो बिकॉज ऑफ दैट मेनी पोजीशंस आर गेटिंग लिक्विडेटेड, दैट इज द रीजन फॉर बैंक निफ्टी फॉल। सो देख लीजिए और इसमें बैंक निफ्टी का इसमें देख लीजिए आपको 31,500 फर्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस और ऊपर 32,000 सेकंड रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे देख लीजिए आपको फर्स्ट सपोर्ट है 31,000, सेकंड सपोर्ट है 30,500 और ये तो बेरिश ऑप्शन टेबल है। सो इसमें भी उतना बेरिश नहीं है जितना आपको चार्ट में दिख रहा। सो इट इज ओके बट नॉट सो बेरिश। सो इसमें भी आपको एक पुल बैक आने का चांस है आपको 31,500 लेवल्स, बट आपको थोड़ा ऊपर आए तो शॉर्ट कर दो बेटर। बट एज ऑफ नाउ एज पर दिस टेबल देयर इज नो सच बिग डाउनफॉल मुझे तो नहीं दिखा। सो देखेंगे मंडे मार्केट कैसे रहता। वीकनेस तो रहता बिकॉज देख लीजिए आपको फिल्टर तो कंटिन्यूस रेट है। सो सेलिंग प्रेशर है, बैंक निफ्टी में भी निफ्टी में सेलिंग प्रेशर है बट एक बार पुल बैक आने का चांस रहता। सो आपका शॉर्ट पोजीशन है तो मंडे मॉर्निंग फर्स्ट आवर में एक बार एग्जिट हो जाइए, फिर उसके बाद में फिर रीएसेस कर सकते हैं। बाय एंड ऑफ सेशन बाय मिड आफ्टरनून 12:30 को आप फिर रीएंट्री कर सकते हैं। और अभी अपन 1 मिनट का चार्ट देख लीजिए आपको ये हमारा सुपर ट्रेड सिस्टम है। सो इंटरेस्ट तो आप ये भी ले सकते हैं या सपोर्ट सिस्टम है। सो ये निफ्टी का चार्ट है, देख लीजिए आपको इसमें भी यू कैन सी ये स्टार तो आया बट देख लीजिए आपको वो स्टार जब आया था ये कंडीशन से उसमें सैटिस्फाई होकर अपन इसमें काम करना चाहिए। सो स्टार इज ओनली फॉर D1 सिग्नल, ओनली फॉर डे ट्रेडिंग। सो इसमें आपको सेल सिग्नल चल रहा था यहाँ से, सो सेम लेवल पे अपना सेल सिग्नल आया था। सो 1 मिनट का चार्ट में भी यू कैन ट्रेड फॉर इंट्राडे पर्पस। और अभी अपन थोड़े स्टॉक चार्ट देखेंगे। फर्स्ट चार्ट है बंधन बैंक। ये बंधन बैंक में देख लीजिए आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो केयरफुली देख लीजिए, इसमें आपको एक सेल सिग्नल चल रहा था, दिस वाज सेल सिग्नल। ये ऑलरेडी आपको जब से ये सेल सिग्नल आया था मैं क्लियरली बोला कि इसमें शॉर्ट करो बोल के। सो ये बंधन बैंक में देख लीजिए आपको इसके पहले ये अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा था। सो अप ट्रेंडिंग जोन में किसी भी स्टॉक है तो सेल सिग्नल आया तो अपन इमीडिएट नहीं लेते, ये भी आना चाहिए। F ट्रेंड प्लस X1 ये दोनों आए तो ये अपन सेल करते। सो ये दोनों भी आ गया, फिल्टर कैंडल बॉक्स एवरीथिंग वाज सैटिस्फाइड। सो इसके नीचे अपन सेल करते, जो भी लोअर फंड उसमें सेल करते। सो ये जो बॉक्स है देख लीजिए जहां पे आप माउस लगाते उसका वैल्यू दिखा था। सो यहां पे देख लीजिए जब आपको एरो आया था वहां पे मैं माउस लगाया था, देख सकते हैं फिल्टर कैंडल बॉक्स एवरीथिंग इज सैटिस्फाइड हियर। सो इसका लोएस्ट पॉइंट नीचे सेल करना है। सो वो टाइम में ऑन 8 जनवरी, सो 8 जनवरी के दिन सिग्नल आया था, 11 जनवरी को ट्रिगर हो गया। सो 11 जनवरी के दिन बैंक निफ्टी वाज गोइंग अप बट बंधन बैंक में सेल सिग्नल आया था। सो इट वाज अंडर परफॉर्मिंग। सो कभी भी देख लीजिए इंडेक्स आपको ऊपर जा रहा और उसका जो भी है वो सेम सेक्टर का एक स्टॉक नीचे रहा हो तो इट इज अंडर परफॉर्मिंग। दैट इज द रीजन देख लीजिए आपको बंधन बैंक में इतना बड़ा डाउनफॉल आया था। सो फ्रॉम 405, सो फ्रॉम 405 now it is at 350, so 100 रुपीस का डाउनफॉल है। और इसमें देख लीजिए आपको ऑन दिस पर्टिकुलर डे ये रिपल भी
रेड हो गया था, रिबन रेड हो गया था, मतलब क्या है कि डाउन ट्रेंडिंग जोन स्टार्ट हो गया। सो डाउन ट्रेंडिंग जोन से कितना नीचे जाता किसको नहीं मालूम, बट इसमें से ऊपर आना मुश्किल है, इसमें से बाई में कन्वर्ट होना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत ताकत चाहिए। सो डाउन ट्रेंडिंग जोन आया तो देख लीजिए, इसमें आप आंख बंद करके आप शॉर्ट कर सकते हैं हर पुल बैक में। यहाँ पे देख लीजिए आपको एवरी पुल बैक इज बीइंग सोल्ड और अल्टीमेटली यू गॉट अ बाय सिग्नल हियर। सो जैसा मैं आपको बोला, इसमें बाय करना बोले तो वी वांट टू सिग्नल्स, एक सिग्नल से काम नहीं चलता। कभी भी आपको रेड कलर का रिबन है तो एक सिग्नल से काम नहीं चलता, वी वांट x1 सिग्नल आल्सो, नहीं तो कम से कम ये जो इंडिकेटर ये तो ब्लू होना चाहिए, ये ब्लू हो गए तो ही जो भी हाईएस्ट पार्ट था उसके ऊपर हम बाय करते हैं। बट यहाँ पे देख लीजिए आपको ये सिग्नल, दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल। उसके बाद में ये आया था, ये भी नॉट वैलिड है। ऑफ कोर्स यहाँ पे फिल्टर रेट है, कैंडल रेट है, एवरीथिंग इज फाइन, बट यहाँ पे आप एंटर नहीं करते क्यों बोल तो इसमें इट इज कॉल्ड कंटीन्यूअस सिग्नल। सो कंटीन्यूअस सिग्नल में क्या होता है बोल तो देख लीजिए आपको ये इसका पहले बाई में नहीं गया ये, दैट इज द रीजन आपको अपन यहाँ पे सेल नहीं करते। अगर इसमें ये बाई में गए तो ही बाई ट्रिगर हुआ तो ही अपन इसको सेल करते हैं। सो ये कंटिन्यू हो रहा, ये पुराना जो सेल सिग्नल है वही कंटिन्यू हो रहा। सो यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं बनता, एक्चुअल एंट्री अपना 405 के बाद जो भी सिग्नल आया था वहां पे एंट्री है। सो दिस ओनली फ्रेश सिग्नल नहीं होता, ओनली क्या बोलते हैं इसको एडिशनल सिग्नल है, कंटिन्यूअस सिग्नल बोलते हैं आप उसको। तो कंटिन्यूअस सिग्नल में कभी अपन काम नहीं करते। सो इन दिस एरिया देयर इज नो एंट्री है, सो दैट इज द रीजन। फॉलो कीजिए रूल्स को फॉलो करके काम कीजिए। और मंडे मॉर्निंग भी आपको इसमें एक प्रोडक्ट मिल गया तो आपको 340 इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए। सो इसमें ऊपर आना बहुत मुश्किल है। सो कभी भी आप किसी भी स्टॉक डाउन ट्रेंड मोड में तो ऐसा स्ट्रक्चर आता, सो सेम स्ट्रक्चर फॉलो होने के बाद में बहुत लंबा टाइम के बाद में फिर आपको ब्रेकआउट होने का चांस रहता। बट इसमें ऑल पुलबैक्स मस्ट बी शॉर्टेड इन लंदन बैंक। और नेक्स्ट चार्ट है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में देख लीजिए आपको एक अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा था, इसमें एक बाय सिग्नल चल रहा, अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा। सो देख लीजिए आपको ये अप ट्रेंडिंग जोन में जाने के बाद में किसी भी स्टॉक में उतना इजी नीचे नहीं आता। सो एवरी पुलबैक इज बीइंग बॉट। सो मार्केट में इतना बड़ा फॉल के बाद में भी टाटा मोटर्स में देयर इज नो सेलिंग प्रेशर। थोड़ा नीचे आया पर इसमें सेलिंग प्रेशर नहीं है, पैसा बंधन बैंक जैसे नहीं गिर रहा है। सो ऑल पुलबैक्स में इसमें बाइंग आ रहा। सो मंडे मॉर्निंग आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट है तो इसमें एक बार बाय कीजिए और एक बार 10 रुपीज ऊपर जाने का चांस रहता। और आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है तो भी इसको टेल कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 फोर्थ सेट के पास आपका स्टॉप लॉस लगाइए, वहां पे छोड़ दीजिए पोजीशन को, फिर रीअसेस कर सकते हैं। बट इसमें एक बार 1 2 3 पैटर्न मिल गए तो भी इंट्राडे के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं, नहीं तो 1 मिनट के चार्ट में प्राइसिंग मिल गए तो भी वहां से आप लॉन्ग जा सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट इज डॉक्टर रेड्डी। सो डॉक्टर रेड्डी में भी देख लीजिए आपको एक सेल सिग्नल चल रहा था, दिस वाज सेल सिग्नल। सो जब आपको सेल सिग्नल आया था यहाँ पे, सो वो टाइम में फिल्टर तो ग्रीन है। सो फिल्टर कैंडल एवरीथिंग गॉट सैटिस्फाइड हियर, आई जस्ट ड्रॉ द चार्ट। सो यहाँ पे देख लीजिए फिल्टर तो ग्रीन है, सो फिल्टर कैंडल बॉक्स एवरीथिंग मस्ट बी आई थिंक यू नो गॉट सैटिस्फाइड हियर। सो एक बार देखेंगे माउस लगा के। सो देख लीजिए आपको यहाँ पे सैटिस्फाई नहीं हुआ था, दो कैंडल्स ग्रीन है, दो बॉक्सेस ग्रीन है। सो नेक्स्ट कैंडल पे, सो यहाँ पे आपको सैटिस्फाई हो गया। सो यहाँ पे देख लीजिए आपको अपना पिंक कलर का जो रिबन है वो भी अपना स्टेप भी सपोर्ट कर रहा। सो इसके लो के नीचे आप सेल करना है। सो यहाँ से ऑलमोस्ट I think from 5300 से अभी नॉर्मल 50,000, so 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट है, so almost 6% का प्रॉफिट है। so बीच में देख लीजिए आपको ये भी डाउन ट्रेंडिंग जोन में चला गया था और उसके बाद में यू गॉट अ बाय सिग्नल। बट एज आई टोल्ड यू बाय सिग्नल आया तो फिल्टर कैंडल बॉक्स मस्ट बी सैटिस्फाइड। सो यहाँ पे तो कैंडल्स भी नहीं हो रहा और शायद वो टाइम में बॉक्सेस भी आई थिंक देख लीजिए आपको 3 बॉक्सेस रेड है। सो यहाँ पे एंट्री नहीं बनता और आपको फिल्टर कैंडल बॉक्स एवरीथिंग सैटिस्फाइड होने के बाद में भी अपन यहाँ पे एंट्री नहीं करते क्योंकि तो डाउन ट्रेंडिंग जोन से बाहर आना हो तो वी वांट एक्सपोज सिग्नल आल्सो, वो भी नहीं आया, नहीं तो कम से कम स्टेबल पे चेंज होना चाहिए, वो भी नहीं आया। दैट इज द रीजन देयर इज नो एंट्री हियर, नो एंट्री हियर। ये फ्रेश सिग्नल नहीं होता, दिस ओनली कंटीन्यूअस सिग्नल। सो कंटीन्यूअस सिग्नल में कभी आप एंट्री नहीं करते। सो ये एरिया में देयर इज नो एंट्री। सो इसमें आपको पुराना सिग्नल चल रहा है, मंडे मॉर्निंग में आपको इसमें एक पुल बैक मिल गया तो इमीडिएट शॉर्ट कीजिए। 51 10 के पास एक सेल ऑर्डर लगा कर बैठिए, दिस विल बी अ स्टॉप लॉस लेवल। सो ऑल पुलबैक्स मस्ट बी शॉर्टेड इन डॉक्टर रेड्डी। और नेक्स्ट चार्ट देखेंगे बायोकॉन। सो बायोकॉन में देयर वाज सम बैड न्यूज़। देखिए आपको कल गैप डाउन था, बड़ा गैप डाउन था, आई थिंक इट वाज मोर देन 10%, बट उसके पहले ही अपने पास सेल सिग्नल था। सो दिस सेल सिग्नल ट्रिगर्ड समवेयर हियर, जस्ट इन द चार्ट। देख लीजिए आपको यहाँ पे ट्रिगर हुआ था अराउंड 460।
सो 460 से देख लीजिए आपको ये सेल सिग्नल चल रहा और इट वेंट इनटू डाउन ट्रेंडिंग जोन। उसके बाद में यू गॉट अ बाय सिग्नल। यहाँ पे आप एंटर नहीं करते क्यों बोलते हो, फिल्टर कैंडल बॉक्स यहाँ पे सैटिस्फाई नहीं हुआ, ओनली फिल्टर गॉट सैटिस्फाइड। सो कैंडल्स पूरा रेड है, जस्ट तुम यहाँ पे देख सकते हैं आप। सो ऐसा देख लीजिए आपको पूरा कैंडल्स रेड है और वो टाइम में बॉक्सेस भी शायद रेड होंगे। एक बार देख लीजिए मैं एवरी कैंडल पे आई एम प्लेसिंग माय माउस हियर, सो यू कैन सी ऑल कैंडल्स के ऊपर आपको 3 बॉक्सेस रेड है। सो इसमें आप बाई करने का कुछ कंडीशन ही मैच नहीं हो रहा था। सो इसमें बाई करना हो तो फिल्टर कैंडल बॉक्स सैटिस्फाई होना था और X1 सिग्नल भी आना है, सो वो नहीं है यहाँ पे। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग देख लीजिए आपको कल मॉर्निंग आपको बड़ा गैप मिल गया है। सो मंडे मॉर्निंग आपको एक पुल बैक मिल गया तो आपको 425 इमीडिएटली शॉर्ट कीजिए। सो आता बोल के तो डाउट है, सो 425 पे एक ऑर्डर लगा के तो बैठिए, नहीं तो ऑर्डर लगा के बैठिए ऐसे एक बार शॉर्ट कीजिए। सो इसमें भी आपको ऊपर आना मुश्किल है। सो ये भी आपको ऐसा सेम स्ट्रक्चर फॉलो होता है। सो ये स्ट्रक्चर फॉलो करने के बाद में अल्टीमेटली देखेंगे फिर क्या होता है, बट एज ऑफ नाउ ऑल बुलबैक्स मस्ट बी शॉर्टेड इन Biocon। अभी नेक्स्ट चार्ट देखेंगे अपोलो टाइल्स। अपोलो टाइल्स में देख लीजिए आपका एक बाय सिग्नल चल रहा था, दिस वाज बाय सिग्नल। ये ऑलरेडी आपको उस दिन ही बताए थे यहाँ पे बाय करो बोल के। सो फिल्टर कैंडल बॉक्स एवरीथिंग वाज सैटिस्फाइड, सो इसके ऊपर आप बाय करना चाहिए। सो यहाँ पे देख लीजिए आप कंटिन्यूअसली इट इज गिविंग यू वेरी गुड मूवमेंट। सो इसमें देख लीजिए आपको बीच में ये डॉट्स आ गए तो बुलिश डॉट्स है ये। सो बुलिश मूवमेंट हमें बोल के उसका मतलब है। बाद में रिबन भी स्टार्ट हो गया। सो ये रिबन आया तो देख लीजिए आपको यू कैन यूज इट फॉर इवन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस आल्सो। आप डिलीवरी लेके भी यू कैन कीप इन डीमैट अकाउंट। सो कभी भी फिनिश में रिवर्स आता है फिर वहां पे रिसीव हो सकते हैं। सो इसका एक सेपरेट हम वीडियो सीरीज स्टार्ट करके इन्वेस्टिंग विद डीएफ जोन्स बोल के, प्रॉब्ली फ्रॉम मार्च अप्रैल 1st वी प्लानिंग फॉर दैट। सो उसमें 30 मिनट्स में या 15 मिनट में रिबन आए तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठते हैं, उसका कुछ ऐसा सोच रहे हैं। सो देखेंगे फिर अप्रैल से स्टार्ट करने के लिए। सो एज ऑफ नाउ देख लीजिए इसमें अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा, दैट इज द रीजन ऑल पुलबैक्स आर बीइंग बॉट। सो निफ्टी बैंक निफ्टी जब उतना नीचे आया था 300 पॉइंट निफ्टी और 2000 पॉइंट 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आया तो भी ये नीचे नहीं आ रहा। सो इट हैज गॉट गुड बाइंग प्रेशर। सो किसी भी स्टॉक ऐसा रिबन में है तो अप ट्रेंड जोन में तो उतना इजी नीचे नहीं गिरता, सो इसको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। सो देख लीजिए आपको इसमें और एक बार मंडे के पुलबैक मिल गए तो यू कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन, नहीं तो इसमें 1 to 3 पैटर्न मिल गए तो भी आप इसमें बाय कर सकते हैं। और नेक्स्ट चार्ट देखेंगे बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में देख लीजिए एक बाय सिग्नल चल रहा था, इसके पहले वो ट्रेंडिंग जोन में था। सो वी वांट बोथ सिग्नल्स, बोथ हैव कम हियर, इसके ऊपर बाय करना है, अपन बाय करें। सो उसके ऊपर उसके बाद में देख लीजिए इट्स गोइंग वेरी गुड प्रॉफिट और इट हैज गॉन इन ट्रेंडिंग जोन और कल आपको सेल सिग्नल मिल गया इसमें। बट सेल सिग्नल आया तो देख लीजिए वी वांट फिल्टर मस्ट बी रेड। सो फिल्टर तो रेड है, कैंडल्स रेड रहना चाहिए, कैंडल्स रेड नहीं हो रहा, बॉक्स भी रेड रहना चाहिए तो बॉक्स तो रेड है और आपको कैंडल्स रेड नहीं हो रहा। और ये जोन से बाहर आना हो तो वी वांट बोथ सिग्नल्स, ये भी चाहिए ये भी चाहिए, दोनों भी आ गया। सो इसमें देख लीजिए आपको दोनों सिग्नल्स आ गया, फिल्टर सैटिस्फाई हो रहा, बॉक्स सैटिस्फाई हो रहा, आपको कैंडल सैटिस्फाई नहीं हो रहा, दैट इज द रीजन देयर इज नो एंट्री हियर। सो ऐसा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है तो आप रूल्स को फॉलो करते देख लीजिए। आपको ये जो कंडीशंस है ये फिल्टर करता, जो भी सिग्नल्स आता है उसको फिल्टर करके आपको साइड डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेने के लिए आपको हेल्प करता। सो इसमें देख लीजिए आपको निफ्टी में बैंक निफ्टी में उतना बड़ा डाउनफॉल रहने के बाद में भी देयर इज नो सेलिंग प्रेशर, दैट इज द रीजन ये रेड कलर नहीं हो रहा। सो एज ऑफ नाउ इसमें तो सेल सिग्नल रेडी है बट इसमें रेड कलर हो गए तो ही लोएस्ट पॉइंट में सेल करना चाहिए और ये डॉट्स भी रेड होना चाहिए। तो ये नहीं हो रहा हो तो उसका मतलब क्या है, ये ऊपर जाना चाह रहा था। सो इसमें आपको एक मंडे पैटर्न मिल गया तो मंडे बाय कीजिए। अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में पॉजिटिव मिल रहे तो मंडे मॉर्निंग बजाज फिनसर्व इज द फर्स्ट वन टू टेक अ लॉन्ग पोजीशन। सो इसमें आप ये लेवल ब्रेकआउट हो गए तो इमीडिएटली बाय कीजिए, नहीं तो एक मंडे पैटर्न मिल गया तो भी ऐसा बाय कर सकते हैं, नहीं तो फेक गैप डाउन आए तो भी आप यहां पे बाय करके फिर यू कैन वेट फॉर द बिग मूवमेंट। सो ऑब्जर्व कीजिए बजाज फिनसर्व को मंडे मॉर्निंग और नेक्स्ट आईटीसी है। एटीसी में देख लीजिए एक वाज इन अपट्रेंडिंग जोन। सो 21 डॉट्स के ऊपर तो दैट इज कंसीडर्ड एज अपट्रेंडिंग जोन। उसके बाद में ऊपर सेल सिग्नल, सो सेल तो दोनों तरफ से आया था और ये भी सैटिस्फाई हो रहा। सो इसके नीचे आप सेल करना, सेल का ट्रिगर हो गया सेल सिग्नल। सो इसमें देख लीजिए कभी भी आपको अपट्रेंडिंग जोन से बाहर आए तो जनरली आपको एक ये रहता, एक टेंडेंसी रहता चार्ट का फ्लो ऊपर जाने के लिए। सो इसमें इट विल ट्राई टू गो अप अगेन। सो एक बार पुल बैक आए तो 216 तक आए तो शॉर्ट कीजिए, 3-4 रुपीस इमीडिएट आने का चांस है, नहीं तो फिर फ्रेश बाइसिंग आए तो भी इसमें आप यू कैन गो लॉन्ग इफ ऑल कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। सो ऑल कंडीशंस बोल तो फिल्टर मस्ट बी ग्रीन,
कैंडल मस्ट बी ग्रीन, बॉक्स मस्ट बी ग्रीन, सो सब सैटिस्फाइड हो गया, अपन उसमें से बाय करते हैं। बट एक बार पुल बैक आए तो भी यू कैन टेक शॉर्ट पोजीशन विद स्मॉल क्वांटिटी बिकॉज इसमें टेंडेंसी फिर ऊपर रहने का रहता। और अभी नेक्स्ट चार्ट है भारती। सो भारतीय में देख लीजिए आपको इसमें भी अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा था, देख लीजिए आपको इसमें एक बाई सिग्नल चल रहा था और अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा था और इट इज वेरी टू प्रॉफिट। उसके बाद में यू कैन सी हियर बिकॉज़ सेल सिग्नल दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल, अगर हो तो सेल करना हो तो फिल्टर मस्ट बी रेड, कैंडल्स मस्ट बी रेड, अब कैंडल्स रेड नहीं होगा, सो देयर इज नो वैलिड सिग्नल हियर। सो यहां पे भी दिस इज नॉट वैलिड बिकॉज़ दिस इज ओनली कंटिन्यूअस सिग्नल, कंटिन्यूएशन में अपन काम नहीं करते, क्यों बोल तो फ्रेश सिग्नल रहते अपन काम करते हैं। सो ये जो एरिया में ये कंसोलिडेशन में देयर इज नो फेक सिग्नल, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आपको एक्सपांड सिस्टम में नो फेक सिग्नल्स इन कंसोलिडेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो बहुत सारे चार्ट्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। बाकी दूसरे सॉफ्टवेयर्स में देख लीजिए आपको कंसोलिडेशन में ये 4 बार सेल आता, बाय आता, सेल आता, बाय आता और अपने पास यहाँ पे कुछ भी फेक सिग्नल नहीं है। Ultimately you got a sell signal somewhere here, so देख लीजिए आपको ये टाइम में फिल्टर कैंडल बॉक्स एवरीथिंग वाज सैटिस्फाइंग, बट कभी भी आपको अप ट्रेंडिंग जोन से बाहर आ रहा हो तो दैट विल बी वेरी स्मॉल वेव। सो कंपेयर कीजिए इसमें अपना और अपना इसमें बंधन बैंक में कितना बड़ा डाउन ट्रेंड आया और यहाँ पे कितना बड़ा डाउन ट्रेंड आया, तो ये छोटा वेव है ये। सो कभी भी देख लीजिए आपको अप ट्रेंडिंग जोन में किसी भी स्टॉक है तो उतना इजीली नहीं गिरता। सो हर पुल बैक में इसमें बाइंग गुजरा था। सो इसमें आपका शॉर्ट पोजीशन तो एग्जिट हो जाइए, यू वेट फॉर न्यू फ्रेश पोजीशन, और फ्रेश पोजीशन में अगर आपको बाई मिल गई तो दैट विल गिव यू अनदर 34 रुपीस का प्रॉफिट। सो कभी भी आपको इसमें लेसन क्या हो तो अप ट्रेंडिंग जोन में किसी भी स्टॉक है तो थोड़ा केयरफुली काम करना चाहिए। उसको शॉर्ट करना है तो लिमिटेड लॉट्स में काम करना, और डाउन ट्रेंडिंग जोन में किसी भी स्टॉक है तो उसमें लॉन्ग जाना हो तो भी लिमिटेड लॉट्स में काम करना चाहिए। और मार्केट डायरेक्शन में कहते हो आप अल्टीमेटली प्रॉफिट का चांस रहता है। और नेक्स्ट चार्ट है टीवीएस मोटर्स। So TVS Motors में भी you can see you got a sell buy signal, so यहाँ पे buy signal अपना X1 से भी है, so filter candle box everything satisfying, so या buy trigger हो गया था, it has been very good profit, so इसमें pullback आया था, that is very good opportunity to take a long position, और इसमें कल भी pullback आया था, so यहाँ तक pullback आया तो फिर immediately माने buy कर सकते हैं। so निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे आएगा, नीचे नहीं आ रहा, so this is out performing the stock है, so इसमें अपने pullback में you can take a long position। और नेक्स्ट चार्ट है कोल इंडिया। कोल इंडिया में देख लीजिए आपको इसके पहले एक अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा था, बाद में ऊपर सेल सिग्नल है, सो सेल आया तो वी वांट बोथ सिग्नल्स, अपना X1 में आना चाहिए, बट आपको X1 सिग्नल तो यहाँ पे नहीं है। सो ये कैंडल्स चेंज होना था, ये अपना सॉरी HTF चेंज होना है, HTF तो आपको बाद में चेंज हो गया, सो वेट फॉर अ पुलबैक, सो दिस इज वेरी गुड एंट्री। सो 141 वाज अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट, सो 141 से देख लीजिए नाउ इट इज एट 133, और आई थिंक ये 21 तो नहीं है, सो सेलिंग प्रेशर तो है, सो अभी आओ तो एक 5-6 डॉट आए तो ये भी डाउन ट्रेंडिंग जोन में चला जाता। सो इसमें मंडे मॉर्निंग एक पुल बैक आए तो 139 लेवल इमीडिएटली शॉर्ट कीजिए, सो ये आपका स्टॉप लॉस होता है, जो भी है इसका 141 142 जो भी ये लेवल है, सो वो आपका स्टॉप लॉस होता है। 139 आए तो वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं, और ऑल पुल बैक इसमें शॉर्ट करना चाहिए कोल इंडिया में। और नेक्स्ट चार्ट है हीरो मोटर्स। सो हीरो मोटर्स में देख लीजिए आपका एक बाई सिग्नल चल रहा था, सो इसमें अप ट्रेंडिंग जोन में चले गए, दैट इज द रीजन यू गॉट बाइंग पर चले गए। सो अप ट्रेंडिंग जोन में गए तो देख लीजिए आपको एक सिग्नल से काम नहीं चलता, दोनों भी आना चाहिए। सो वो टाइम में अपन एक बार बॉक्सेस देखेंगे, बॉक्सेस तो सैटिस्फाई हो रहा, फिल्टर काइंडली सैटिस्फाई हो रहा, बट यहाँ पे अपन सेल नहीं करते, क्यों नहीं करते बोल तो यहाँ पे एरो कंपलसरी है। सो अप ट्रेंडिंग जोन में बाहर आना हो तो कंपलसरी एरो रहना चाहिए, ये रहना चाहिए। सो अभी रिबन में फुल स्टार्ट हो गया, सो इसमें यहाँ तक एक पुल बैक मिल गया तो इमीडिएटली गो लॉन्ग फॉर दैट। ये फ्रेश सेल सिग्नल आया तो इसमें सेल करना चाहिए, नहीं तो तब तक इसमें यू कैन गो लॉन्ग विद 1 2 3 पैटर्न, और पुल बैक में भी या फेक या अपन में भी काम कर सकते हैं। नाउ वी विल सी इंटरनेशनल चार्ट। सो डॉ जोन्स का चार्ट है, इसमें ऑलरेडी एक बाई सिग्नल चल रहा था, दिस इज ऑलरेडी नोन टू यू, सो इसमें सेल तो रेडी है। सो ये अप ट्रेंडिंग जोन में था, सो इसमें देख लीजिए आपको फिल्टर सैटिस्फाई नहीं हो रहा, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो एफ ट्रेंड भी आ गया, एक्शन भी आ गया, बट फिल्टर सैटिस्फाई हो रहा। सो कैंडल इज रेड, बॉक्स इज रेड, सो मंडे मॉर्निंग आपको ये फिल्टर रेड हो गए तो ये लो के नीचे इसमें सेल बनता, अगर ये लो ब्रेक डाउन हो गए तो इमीडिएटली 1000 पॉइंट नीचे आने का चांस रहता। सो अगर आपको ये लो ब्रेक डाउन हो गए तो मंडे डोजोन्स में प्रॉब्ली अपना मार्केट में भी एक करेक्शन का चांस है। सो एग्जैक्टली सिमिलरली ऐसा भी गिरता हो के नहीं है, बट ये अप ट्रेंडिंग जोन में है, सो probably somewhere here after maybe another 500 points you will get some pullback, so उसका हिसाब से काम करना चाहिए। सो
टिक बाय टिक सिग्नल नहीं रहता अपना मार्केट में, उसमें सो इफेक्ट रहता। सो इसमें देखिए आपको नैस्डैक का चार्ट में बट सेल सिग्नल ये ट्रिगर नहीं हुआ, सो ये बाय सिग्नल आया था, यहाँ भी ये ट्रिगर नहीं हुआ था, बाद में समवेट गॉट ट्रिगर्ड हियर एंड अल्टीमेटली यू गॉट ए बाय सिग्नल आफ्टरवर्ड्स। सो ये बाय सिग्नल में देख लीजिए आपको इट इज गिवन वेरी गुड प्रॉफिट, सो इसके ऊपर बाय करना है। सो टोटल कैंडल बॉक्स एवरीथिंग वाज सैटिस्फाइड, सो नाउ इट इज एन अपट्रेंडिंग जोन। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलते हो, डाउ जोन्स में सेल सिग्नल रेडी है, नैस्डैक में देयर इज नो सेल सिग्नल। सो everybody was expecting that Nasdaq will fall heavily if Biden comes, but Nasdaq is not falling, it is an uptrending zone. So ये confusing signals है, ये दो indices भी अलग डायरेक्शन में जा रहा, तो थोड़ा केयरफुली काम कीजिए, अपना मार्केट में भी ऑर्डर रहने का चांस है as per this one, but as of now as per the chart ये तो uptrending zone में है, तो उतना easy नहीं नीचे आएगा unless there is some extreme bad news। I don't feel immediately pull back मिलता, तो rules को follow कीजिए, rules में जो अपना signal satisfy का अपन काम करते हैं नहीं करते। अभी अपन बोर्ड देखेंगे, बोर्ड में देख लीजिए आपको एक सेल सिग्नल चल रहा था, दिस वाज सेल सिग्नल, उसके बाद में एक बाय का दिस नॉट वैलिड, या अगर आपको पूरी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाद में यू गॉट अ बाय सिग्नल हियर, ये वैलिड सिग्नल है। सो यहां पे यू गॉट बोथ सिग्नल्स, ये वैलिड सिग्नल है, इसके ऊपर बाय करना चाहिए, तो बाय सिग्नल चल रहा है इसमें, और पुल बैक आया था। सो नाउ इसके लो के नीचे सेल नहीं कर सकते, कभी क्यों बोलते ये ऑलरेडी डॉट सेल में नहीं आया था, तो अगर आपको ये डॉट सेल में आए तो इसका लोग सेल करना चाहिए, नहीं तो दिस वेरी गुड पॉइंट है लॉन्ग पोजीशन। तो एक बार लॉन्ग जाइए, फिर ये डॉट्स भी सेल आए तो इसके नीचे आप सेल कर सकते हैं, बट एज ऑफ गोल्ड में बाय सिग्नल चल रहा है, इन स्पाइट ऑफ दिस वोलेटिलिटी देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस वन। और वी विल सी सिल्वर चार्ट। सो सिल्वर चार्ट में देख लीजिए आपका एक सेल सिग्नल चल रहा था, दिस वाज द सेल सिग्नल, और उसके बाद में एक बाय आया था, दिस नॉट वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड। सो ये क्यों वैलिड नहीं है, ऑलरेडी एक बार हमारा वीडियो देख लीजिए, वो पुराना वीडियो एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक बाय सिग्नल आया था, ये भी वैलिड नहीं है, क्यों बोल तो नहीं वैलिड है, सॉरी ये वैलिड है, क्यों बोल तो ये डाउन ट्रेंडिंग जोन में है सिल्वर। सो डाउन ट्रेंडिंग जोन से बाहर आना हो तो वी वांट बोथ सिग्नल्स, x1 भी आना चाहिए और f ट्रेंड भी आना चाहिए। f ट्रेंड का सिग्नल तो अभी है यहाँ पे, बट x1 सिग्नल नहीं है। सो x1 सिग्नल नहीं है तो कम से कम f ट्रेंड सॉरी HTF इंडिकेटर सपोर्ट होना चाहिए। सो जो HTF इंडिकेटर आपको ब्लू कलर हो गया, तो ये ब्लू कलर हो गया, तो इसका मतलब क्या है, हायर टाइम फ्रेम इज सपोर्टिंग, दैट इज द रीजन इसमें इसका बाय सिग्नल ट्रिगर हो गया। सो ये बाय सिग्नल आपको ट्रिगर हो गया था, सो यहाँ पे, और ये पुल बैक में इस वन मोर पॉइंट टेक लॉन्ग पोजीशन। सो अभी इसमें लॉन्ग जाइए, फिर इसमें सेल सिग्नल ट्रिगर हो गए तो ही अपना कंडीशंस फ्रेश सिग्नल आएगा, अपन इसको कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ इसमें बाय सिग्नल चल रहा, तो दिस इज वेरी गुड पॉइंट टेक लॉन्ग पोजीशन। सो एक बार लॉन्ग चली आइए, फिर फ्रेश सेल सिग्नल आए तो फिर अपन कंटिन्यूस आ जाएगा, फिर अपन वहां पे सेल कर सकते हैं। और अभी एक बार क्रूड में देखेंगे, क्रूड ऑयल में देख लीजिए आपको एक अपट्रेंडिंग जोन चल रहा था, सो इट इज गोइंग गुड प्रॉफिट। उसके बाद में देख लीजिए आपको ये जो एरिया है इज इंपॉर्टेंट एरिया, तो यहाँ पे आपको सेल सिग्नल आया था, सो सेल सिग्नल आया तो एज आई वाज टेलिंग यू अपट्रेंडिंग जोन से सेल करना बोल तो वी वांट बोथ सिग्नल्स, f ट्रेंड में आना चाहिए, x1 में आना चाहिए। सो ये क्या है, तो इनवैलिड है, सो दिस इज नॉट वैलिड, बट आपको यहाँ पे HTF इंडिकेटर चेंज हो गया, सो इसके नीचे अपन सेल करते, ये सेल ट्रिगर नहीं हुआ। उसके बाद में देख लीजिए आपको यहाँ पे बाय सिग्नल है, ये भी अपन काम नहीं करते, क्यों तो ये ट्रिगर होते ही अगर हुआ तो ही अपन इसमें काम करते हैं। सो दिस ओनली एडिशनल सिग्नल, ये कंटिन्यूअस सिग्नल है, सो कंटिन्यूएशन में अपन काम नहीं करते, और ये सिग्नल आपको ट्रिगर नहीं हुआ। सो इन दिस कंसोलिडेशन ऐसा चार्ट देख लीजिए, आपको ऐसा कंप्रेस्ड व्यू में देख लीजिए, सो ये कंसोलिडेशन में आपको देयर इज नो एंट्री। सो इसमें देख सकते हैं आप मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, और ये कंसोलिडेशन में देयर इज नो फेक सिग्नल हियर। सिग्नल तो आ गया अपने पास, बट आपको एंट्री का जो रूल्स है उसके हिसाब से ट्रिगर नहीं हुआ, अल्टीमेटली यू गॉट अ सेल सिग्नल, और HTF इंडिकेटर सपोर्ट कर रहा, और फिल्टर्ड कैंडल बॉक्स एवरीथिंग सैटिस्फाइड, सो इसके नीचे अपना सेल ट्रिगर हो गया। सो एज ऑफ नाउ क्रूड ऑयल का चार्ट में अपना 1 आवर का चार्ट में क्रूड ऑयल में सेल ट्रिगर हो गया। सो इसमें आप ऑल पुलबैक्स में यू कैन शॉर्ट दिस वन। सो इतना बड़ा इमीडिएटली नीचे गिरता बोल के नहीं है, क्यों बोल तो अपट्रेंडिंग जोन से किसी भी स्टॉक या इंडेक्स किसी भी कमोडिटी है तो उतना इजी नहीं गिरता, बट इसमें सेल सिग्नल तो आ गया, वी शुड फॉलो द रूल्स। सो रूल्स का हिसाब से इसमें सेल सिग्नल तो ट्रिगर हो गया। सो ऐसा रूल बेस्ड सिस्टम में काम कीजिए, रूल बेस्ड सिस्टम में काम करते तो भी आपको हेडेक नहीं रहता, गेसवर्क करने की जरूरत नहीं रहता। सो हमारा एवरी सिग्नल देख लीजिए आपको रूल बेस्ड सिस्टम है, सो एंटायर ट्रेडिंग सिस्टम पूरा 100% रूल बेस्ड है, कुछ भी आप सोच के गेस करने की जरूरत नहीं है, सिग्नल आए तो काम करना, नहीं तो काम नहीं करना चाहिए। सो किसी भी टाइम फ्रेम में किसी भी मार्केट में आप काम कर सकते हैं। सो ट्रेडिंग सिस्टम सेम फॉर ऑल मार्केट्स, एंड ये वीडियो अपन यहाँ पे एंड करेंगे, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मेनी चार्ट्स।
सो आपको यूजफुल लगा तो हमारा ये वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लगा तो यूजफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल यू गेट नोटिफिकेशन व्हेन वी अपलोड वीडियोस। और हमारा वेबसाइट है livetrades.com, विजिट कीजिए। हमारे पास बहुत सारे सर्विसेज हैं। अब बैंक निफ्टी में ऑप्शंस में काम करना है तो हमारे पास इंट्राडे का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है बैंक निफ्टी ऑप्शंस के लिए, दैट इज एक्सट्रीमली यूजफुल प्रोग्राम। सो इंट्राडे में एवरी डे आवर टारगेट इज टू मेक 70 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी ऑप्शंस। सो देख लीजिए, आपको 1 1 2 पॉइंट्स के लिए अपन स्कैल्प नहीं करते। सो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आपको इंटरेस्ट है तो ऑप्शंस में काम करना है तो उसको आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।